नमस्कार दोस्तों, सन ट्रस्ट फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको सफलता के नए आयाम दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ हम एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स को सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको सफलता के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। असली अमीरी का मतलब महंगी गाड़ियां या लग्जरी छुट्टियां नहीं होता। असली अमीरी तो वो होती है जब आपके पास आजादी हो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की, बिना पैसों की टेंशन के। यह है खुद को अपने काम का गुलाम न बनने देना, बल्कि काम को अपने लिए काम करने देना। यह है अपने समय और पैसों पर पूरा कंट्रोल रखना, ताकि जिंदगी आपके हिसाब से चले, न कि आप जिंदगी के पीछे भागें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ दिखावे की चीज है, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और शान शौकत। वे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बड़े घर और चमचमाती गाड़ियां खरीदते हैं। लेकिन असली अमीरी दिखावे से नहीं, सुकून और आजादी से आती है। लेकिन असली अमीरी तो अंदर से होती है, जो दिखावे की मोहताज नहीं होती। ये सुकून, आजादी और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण होने का नाम है। यह तो असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति है, जहां पैसा आपकी जिंदगी चलाता नहीं, बल्कि आपके लिए काम करता है। असली अमीरी आपको चुनाव करने की आजादी देती है। कब, कहां और कैसे काम करना है, ये आप तय करते हैं, पैसा नहीं। आप काम करने का फैसला तब लेते हैं जब आप करना चाहते हैं, ना कि जब आपको मजबूरी में करना पड़ता है। यही असली आर्थिक आजादी है। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला खुद कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं या अपनी कम्युनिटी को कुछ वापस दे सकते हैं। याद रखिए, असली अमीरी यह नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि यह है कि आप उन पैसों से क्या कर सकते हैं। यह तो है आजादी और उद्देश्य से भरी जिंदगी जीना। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो शॉर्टकट्स और आसान पैसे की तलाश करते हैं। लेकिन असली अमीरी तो समय के साथ बनती है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग करना एक पेड़ लगाने जैसा है। आपको सही बीज को सही मिट्टी में बोना होगा और उसे बढ़ने के लिए समय देना होगा। आप आज पेड़ लगाकर कल फल तोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। शुरुआत में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानने की कोशिश करो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनो जो आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही हों। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रहो और अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में बढ़ने दो। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने खर्चे पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात अपने आप को महरूम रखने की नहीं है, यह तो अपने पैसों के साथ सोच समझकर चॉइसेस बनाने की बात है। अपने खर्च करने की आदतों के बारे में सोचो। क्या आप अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती? क्या आप बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं? जरूरत और ख्वाहिश में फर्क करना बहुत जरूरी है। एक बजट बनाओ और अपने खर्चे को ट्रैक करो। उन जगहों को पहचानो जहां आप फिजूल खर्ची कम कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव, जैसे रोज कॉफी खरीदने की बजाय घर पर बनाना, समय के साथ बहुत फर्क डाल सकते हैं। याद रखो, आप जो भी रुपया बचाते हैं वो आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट हो सकता है। अपने खर्चे पर कंट्रोल करके आप अपनी फाइनेंशियल वेलबींग पर कंट्रोल पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। यह एक वेल्थी पर्सपेक्टिव अपनाने जैसा है, भले ही आपके पास अभी बहुत पैसा ना हो। वेल्थी माइंडसेट अबंडेंस के बारे में होता है, कमी के बारे में नहीं। यह विश्वास करने जैसा है कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घिरे रहकर शुरुआत करें। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करें। याद रखें, आपके थॉट्स और बिलीफ्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। एक वेल्थी माइंडसेट डेवलप करें और आपको हैरानी होगी कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। द पावर ऑफ पेशेंस। अपने पैसों को वक्त के साथ बढ़ने दें। सब्र का फल मीठा होता है, खासकर जब वेल्थ बनाने की बात आती है। तुरंत रिजल्ट पाने की चाहत में फंसना आसान है, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में समय लगता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे समझो जैसे कोई स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो। शुरुआत में यह छोटा होता है और धीरे धीरे मोमेंटम गेन करता है, लेकिन जैसे जैसे यह लुढ़कता है, यह और बर्फ जमा करता है और तेजी से बढ़ता है। अगर आपको तुरंत बड़ा रिटर्न नहीं दिखता है,
तो निराश मत होइए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें और जल्दी पैसा निकालने के लिए खुद को रोकें। याद रखें, वेल्थ बनाने में समय आपका सबसे बड़ा साथी है। पेशेंस रखें, डटे रहें और कंपाउंडिंग की शक्ति को अपना जादू चलाने दें। तूफान का सामना, मार्केट में उतार चढ़ाव में शांति बनाए रखें। फाइनेंशियल मार्केट समंदर की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी शांति होगी तो कभी तूफान आएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि बिना घबराए इन लहरों पर सवार रहें। जब मार्केट नीचे गिरता है तो डर जाना और सब कुछ बेच देना आसान होता है, लेकिन याद रखें, मार्केट में उतार चढ़ाव होना नॉर्मल है। यह तो नेचुरल साइकिल का हिस्सा है। घबराने की बजाय मार्केट के डाउनफॉल को डिस्काउंट पर इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के मौके के रूप में देखें। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें और डर के कारण इमोशनल डिसीजंस ना लें। याद रखें, मार्केट पहले भी डाउनफॉल से उबर चुका है। शांति बनाए रखें, इन्वेस्टेड रहें और आप आखिरकार होने वाले रिबाउंड के लिए अच्छी पोजीशन में होंगे। सुरक्षा कवच बनाना, आर्थिक आंधी से अपने आप को बचाना। जैसे आप बिना लाइफ जैकेट के बोट नहीं चलाएंगे, वैसे ही आपको बिना सुरक्षा कवच के फाइनेंशियल समंदर में नहीं जाना चाहिए। एक प्लान होना बहुत जरूरी है। अनजानी घटनाएं घट सकती हैं और तैयार रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी अनिश्चित है और आर्थिक तूफान कभी भी आ सकते हैं। शुरुआत एक इमरजेंसी फंड बनाकर करें। यह आपकी पहली सुरक्षा है। 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसे एक ऐसे अकाउंट में रखें जहां से आप जल्दी निकाल सकें। यह फंड लिक्विड होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह जॉब छूट जाने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी और अनदेखी स्थिति में आपको सहारा देगा। यह आपका आर्थिक सुरक्षा कवच है। आर्थिक सुरक्षा के अन्य रूपों पर विचार करें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। यह एक मजबूत आर्थिक योजना के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। यह किसी भी अनिश्चित घटना की स्थिति में आपके और आपके प्रियजनों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। अपने परिवार की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, सुरक्षा कवच बनाना निराशावादी होने के बारे में नहीं है। यह तैयार रहने के बारे में है। यह मन की शांति सुनिश्चित करने के बारे में है। आर्थिक अफवाहों से अपने आप को बचाने के लिए कदम उठाकर आप अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जिंदगी की यात्रा को अधिक विश्वास और मन की शांति के साथ तय कर सकते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको दूरदर्शी होने और तैयारी करने के लिए धन्यवाद करेगा। सरलता में खुशी ढूंढना, बिना फजूल खर्ची के एक संतुष्ट जिंदगी जीना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा कमाकर एक शाही लाइफस्टाइल में डूब जाएं। यह तो उस आजादी के बारे में है जहां आप अपने वैल्यूज के हिसाब से चॉइसेस ले सकें और आपको असली खुशी मिले। यह तो उस आजादी के बारे में है जहां आप एक संतुष्ट जिंदगी जी सकें, अपनी मर्जी से, बिना समाज के एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के। और अक्सर असली खुशी साधारण चीजों में मिलती है, जैसे अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना या नेचर का आनंद लेना। मटीरियलिस्टिक चीजों के बजाय एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दें। यही पल यादगार बनाते हैं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अपने पैशंस को पूरा करें और ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको खुशी दें, और अपने कम्युनिटी में योगदान दें। दूसरों की मदद करना बहुत संतोषजनक हो सकता है। यही वो चीजें हैं जो स्थायी खुशी देती हैं, न कि मटीरियलिस्टिक चीजें। इन पलों को संजो कर रखें। हर पल में खुशी ढूंढें। उन छोटी छोटी चीजों की कद्र करें जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अपने आसपास की खूबसूरती की तारीफ करें। एक स्वादिष्ट खाने का आनंद लें, या बस अच्छे दोस्तों की संगति का आनंद लें, या एक अच्छी किताब में खो जाएं। ये सिंपल खुशियां बहुत आनंद दे सकती हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखें और अपने जीवन में अबंडेंस को पहचानें। हमेशा ज्यादा के लिए प्रयास करने के बजाय संतोष अंदर से आता है। याद रखें, असली अमीरी आपके बैंक अकाउंट के साइज से डिफाइन नहीं होती, बल्कि आपके जीवन के अनुभवों से होती है। सरलता अपनाएं, हर पल में खुशी ढूंढें और आपको पता चलेगा कि असली संतुष्टि ही अनमोल है। हर पल में खुशी ढूंढें और आपको पता चलेगा कि असली संतुष्टि ही अनमोल है। जंजीरों को तोड़ना, असली आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। बहुत से लोग एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक जीवन के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनकम के लिए सिर्फ अपनी जॉब पर निर्भर रहते हैं। इससे कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस और फंसे होने का एहसास हो सकता है। लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है इन जंजीरों को तोड़ना और इनकम के कई सोर्सेज बनाना।
यह आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर ज्यादा कंट्रोल रखने की अनुमति देता है। इनकम जनरेट करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढें, जैसे कोई साइड बिजनेस शुरू करना, रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना या स्टॉक मार्केट में निवेश करना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।